बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड जस्टिस चैनल्स के प्रोग्राम माहिर कानून में खुशामदीद। मैं हूं असलम जावेद और आज के हमारे माहिर कानून हैं एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब इशरत अली लोहार साहब। आइए जानते हैं इनकी कहानी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आ रहे हैं सब? खैरियत? ठीक ठाक। कैसे सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं लॉ एंड जस्टिस के चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ आपकी तवज्जुह से। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। सर सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के कौन से शहर में और कब पैदा हुए? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1975 और मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर शिकारपुर, ठीक, अगर उसको पेरिस कहा जाए पुरानी लैंग्वेज में तो गलत नहीं होगा, सिंध का पेरिस। शिकारपुर मेरी वहाँ की पैदाइश है, मेरा नेटिव जो है वो शिकारपुर है। ठीक है सर। सर ये बताएं कि इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मेरी इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट जुमानी हाल हाई स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर हमने मिडिल और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी की तालीम भी शिकारपुर से ही ली। मेरी जो उसके बाद फिर इंटर और फर्स्ट ईयर जिसको हम एफएससी और एफए बोलते हैं वो भी मेरी शिकारपुर से ही है। और उसके बाद फिर मेरी पीएससी थी वो भी मेरी शिकारपुर से ही है। उसके बाद मेरी एलएलबी जो है वो भी मेरी शिकारपुर से ही अच्छा, है। गुड। और ये आपको बताता चलूँ कि एलएलबी जब मैंने दाखिला लिया था तो उससे 1 साल पहले हमारे शिकारपुर में कॉलेज खुला था। अच्छा, 1 साल पहले कॉलेज खुला था तो हमारी जो दूसरे ईयर में जो थी ये मेरे ख्याल में एलएलबी का सेकंड है, उस वक्त तो एलएलबी 3 साल की हो चुकी थी जी, 2 साल से 3 साल की हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन आप सारी तालीम कहें तो शिकारपुर की है। उसके बाद फिर मैंने एलएलएम जो है वो यहाँ मिठाराम से अच्छा, एलएलएम भी किया हुआ है? यस, मैंने एलएलएम भी किया है। तो एलएलएम मेरा है मिठाराम से, एलएलएम मैंने अभी किया है 2 साल कबल। अच्छा, ठीक है। सर ये बताएं कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है जब उससे बचपन में मालूम किया जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो यही कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। तो ये आपका कैसे वकालत की तरफ ख्याल आया? देखिए, डॉक्टर बनने का तो बहुत शौक था। और अच्छा। हाँ, ये आपको बताता चलूँ कि मेरी 2 मार्क्स सिर्फ 2 मार्क्स, अच्छा, तकरीबन 2 या 3 होंगी, मेरी जो है ना वो सिलेक्शन रह गई थी। तो उसके बाद मैंने इम्प्रूव भी किया था। अच्छा, लेकिन किस्मत की देवी शायद उस फील्ड के हिसाब से मेहरबान नहीं थी। अच्छा, तो फिर ट्रेंड चल रहा था कि बस डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। उस हाँ, वही क्रेज होता ना सर। ट्रेंड होता था, खास करके हमारे यहाँ इंजीनियर में ये होता था कि 2 चीज़ें दीजिए, आप बच्चे को डॉक्टर बनाओ या इंजीनियर बनाओ। ठीक है, तो उस वजह से हम भी उसी राह पे चल गए थे जी। तो खैर वो तो नहीं बनकर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वकालत में आ गए। वकालत में सच कोई मेरा यानी इंटेंशन नहीं था कि अच्छा। मेरा कोई बचपन से शौक है कि मैं वकील बनूंगा। असल में जब हमारे शिकारपुर में कॉलेज खुली तो असल में मुझे बचपन से एक आदत थी, शौक था, आदत तो नहीं गए, शौक था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हो। हाँ, आगे बढ़ने की ख्वाहिश। आगे बढ़ने की ख्वाहिश। तो मैं कोशिश करता था जितनी टारगेट अचीव हो सके कम वसाइल में। ज़ाहिर बात है वसाइल भी कम थे उस वक्त, तो मैंने कोशिश यही की थी कि आगे जितना आगे बढ़ सकूं तो बढ़ूं। तो फिर कॉलेज खुला था तो मेरी वो कॉलेज हमारे मोहल्ले में ही था, जस्ट लाइक अ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने 3 साल एलएलबी बिल्कुल रेगुलर तरीके से पढ़ी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है सर, ये बताएं कि जब आप एलएलबी कंप्लीट की तो बार की तरफ डालें, उसकी मेंबरशिप होती है, एनरोलमेंट, तो उसके हवाले से बताएं आपने किस तरीके से आगाज़ किया? देखिए, जब मैं एलएलबी में था तो मेरा हैदराबाद आना होता था। अच्छा, हैदराबाद में मेरा एक दोस्त था, वो मेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो मेरा बचपन से दोस्त था तो मैं उसके पास आता था जी। तो वो यहाँ रहता था तो वो अकेला होता था तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी, केमिस्ट्री हमारी बचपन से मिलती थी। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग थी यानी दोस्ती थी। तो मैं उसके पास आता था यहाँ पर हैदराबाद। फिर मैं ये हैदराबाद आया तो हैदराबाद में मैंने देखा, मेरा जब 3rd ईयर था तो मैंने कहा वकालत की फील्ड हैदराबाद में सही है।
तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं हैदराबाद में practice अच्छा, आपकी करूं। मदर बार हैदराबाद है? जी, मेरी मदर बार हैदराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी मेरी हैदराबाद इनरोलमेंट हैदराबाद से गई है, मेरी अच्छा ईच एंड एवरीथिंग मेरे ख्याल में नेटिव में कोई नहीं जानता कि मैं वकील हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जबकि आपके माशाल्लाह आपके एक बहुत बड़ा नाम है, आपका सिंध का बहुत बड़ा नाम है एडवोकेसी के हवाले से, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे इलाके के लोग जाते हैं। और मैं ये बताता था चलूँ कि जो हमारी लॉ कॉलेज है वो है मौला बख्श के नाम से। अच्छा। शायद शिकारपुर की बड़ी मशहूर शख्सियत है सुमरो खानदान, इलाई बख्श सुमरो वाले, जी। उनके फादर के नाम से थी, उन्होंने खोली थी। अच्छा। हाँ, लॉ कॉलेज, मौला बख्श लॉ कॉलेज। तो उसका मैं पहला स्टूडेंट हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का एनरोल। अच्छा, जबरदस्त। उस कॉलेज का। यू आर वेरी सक्सेसफुल मैन। यस, ये मुझे जो मेरा प्रिंसिपल था वो अभी भी कराची में प्रैक्टिस करता है। उन्होंने मुझे बताया था कि यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट एडवोकेट हु एनरोल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन आवर कॉलेज। हाँ, ग्रेट ग्रेट सर, ये तो माशाल्लाह बहुत, ये तो हमारे लिए भी फख्र की बात है कि एक पूरे कॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट। सर ये बताएं आपके सीनियर कौन थे? मेरे फर्स्ट टाइम जब मैं आया था हैदराबाद में तो मैंने कुछ अरसे रसूल बख्श कुन्नर साहब, जो इमदाद कुन्नर साहब के वालिद साहब थे। जी 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 बिल्कुल। तो उस वक्त ट्रिपल एच में मैंने उनके साथ कुछ काम किया था कुछ महीने के लिए। फिर मैं वहाँ से वापस चला गया था, तो मैंने कहा था कि शिकारपुर में जाके वकालत करूँगा। तो मैंने शिकारपुर जब वापस गया तो मैंने वकालत का वहाँ पर कोई ऐसा रुझान नहीं देखा। अच्छा। हाँ, तो मैं गया नहीं था माना, तो फिर मैं वापस आ गया। फिर जब मैं वापस आ गया तो अब जो उन्नर साहब वालों की फर्म थी उनके पास ज़्यादा सिविल का काम था। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा सिविल की तरफ इंटेंशन कम था, यानी लगाव जिसे कहें, इंटेंशन तो नहीं, लगाव तो लगाव कम था। उस वजह से फिर मेरा दोस्त था अकबर लाखू। अच्छा। अभी भी वकील है यहाँ पर हमारे पास, अकबर लाखू शायद आप जानते जी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब मैं हैदराबाद में रहता था, हम एक क्वार्टर में रहते थे उस दोस्त के पास, तो वो वहाँ बराबर में रहता था। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी, फिर वो मुझे लेके आफ्ताब भुट्टो साहब के पास। अच्छा। हाँ, राबिया स्क्वायर में जिनका ऑफिस। राबिया स्क्वायर में जिनका ऑफिस था, आफ्ताब भुट्टो जिनके बेटे काशी वकील भुट्टो। काशी भुट्टो। तो फिर मैंने उनके साथ, पिपलिज मेरी सीनियर भी वही थे, उन्होंने अच्छा। इंटीमेशन मेरी भेजी थी, मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा। वकालत उन्होंने मुझे सिखाई, वो मेरे उस्ताद थे। बाकायदगी से वहाँ से मैंने वकालत से की, जितनी भी वकालत की टेक्निक कहें, अपना वकालत के जो चढ़ाव उतार, ये सारे मुझे भुट्टो साहब ने सिखाए। आफ्ताब भुट्टो साहब का बहुत बड़ा नाम रहा है जी, क्रिमिनल में उनका बड़ा नाम था, तो मैंने उनकी ऑफिस में सारा काम सीखा। ठीक है। और मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो सर ये बताएं आप कौन सी साइड पर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं? मेरी तो शुरू में जो भुट्टो साहब के पास था तो क्रिमिनल की थी प्रैक्टिस, फिर मैंने जनरल प्रैक्टिस कर दी। अच्छा। हाँ, फिर अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है, सर्विस मैटर्स है, बैंकिंग है, फिर मैं बैंकिंग में चला गया। मैं लीगल एडवाइज़र हूँ उनका, ज़राए तरक्याती बैंक वालों का। अच्छा। वो तकरीबन 15-20 साल से, 15 साल से, 15-16 साल से। गुड। तो उनके भी बैंकिंग बोर्ड में काम करता हूँ, अभी बैंक वालों का भी एडवाइज़र हूँ मैं। अच्छा। पैनल एडवोकेट हूँ, एडवाइज़र तो नहीं गए। जी जी जी। तो बैंकिंग साइड पे भी मेरी प्रैक्टिस रही है। अच्छा अच्छा, इसको यानी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपना पैनल एडवोकेट और ये लीगल एडवाइजर में क्या फ़र्क होता है सर? पैनल एडवोकेट में ये होता है कि वो बाउंड नहीं होता है। अच्छा। यानी वो केस टू केस से वेरी करता है कि अगर आपके पास किसी डिपार्टमेंट के केस आ गए तो आपकी फीस फिक्स होगी, वो आपको देंगे। ठीक है। और लीगल एडवाइज़र में आप बाउंड हैं, उनके जितने भी केसेस हैं जो उनसे आप टर्म्स एंड कंडीशन आपने सेटल की है तो उनके केसेस आपको करने पड़ेंगे। अच्छा। और उसकी अलग से रेमिशन होती है, वो मंथली हो, सालानी हो, 6 महीने की हो, वो उसके माना जैसे आम अल्फाज में उसको जो सैलरी कहा जाता है तो। हाँ, सैलरी कहा जाता है। अच्छा, वो होता है। सैलरी तो नहीं कहते, रेमिशन कहते हैं उसको। अच्छा, रेमिशन कहते हैं। ठीक 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 है सर। तो टोटल ये सब मिला के वकालत में आकर क्या तजर्बा रहा आपका सर? बड़े ज़बरदस्त तजुर्बे रहे हैं वकालत के, और मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है। आप भाइयों की मेहरबानी है सबकी। हाँ बिल्कुल, हाल ही में अभी आप हैदराबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बने, और वन ऑफ द जूनियर। हाँ बिल्कुल, और जूनियर्स में बिल्कुल यंग जिन्हें कहते हैं, यानी कि हैदराबाद की तारीख में मैं जूनियर प्रेसिडेंट। जूनियर में बिल्कुल कम उम्र, यानी कि ना। कम बिल्कुल सर, ये तो हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है, और आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और जितने जूनियर आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बड़ी खुशी होगी देखकर
कि एक जूनियर एडवोकेट, यानी जूनियर तो खैर नहीं, यंग एज में, यानी कि आप एज अ हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बने। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। जी। सर ये बताएं कि बार की सियासत में आने का कैसे ख्याल आया? देखिए, बाहर की सियासत का कोई मेरा इरादा नहीं था, बल्कि मैं सियासत से दूर होता था। अच्छा। हाँ, मेरी इनरोलमेंट जो है वो 2001 की है। अच्छा। हाँ, 2001 की इनरोलमेंट है मेरी, और मेरी हाई कोर्ट की इनरोलमेंट है 2003 की। अच्छा, ठीक है। 2012 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, वो भी हाई कोर्ट में एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी। वो हुआ ऐसा था कि कुछ दोस्त फॉर्म लेके आए थे, तो उन्होंने कहा यार तुम भी भर दो। मैंने कहा यार मेरा सियासत से कहीं दूर तक लगाव नहीं है, मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस में मगन होता था, तो मुझे ये सियासत वाली बात थोड़ी उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी। बात अच्छा। सीधी यार, नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर जब एक मुकाम बन जाएगा, एक नाम बन जाएगा, उसके बाद बंदा सियासत में आ जी जाए। जी बिल्कुल। ये बने। अच्छा। कि मैं अभी भी इन चीज़ों के, यानी जो हमारे जूनियर हैं, मैं उनको अभी भी ये तलकीन करता हूँ कि खुदारा आके आप सियासत में नहीं हैं, बाहर की अच्छा। सियासत में नहीं हैं, ठीक है। आप कम से कम 4-5 साल तक अपनी प्रैक्टिस करें, अपना नाम रोशन करें, अपने फील्ड को दें जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर उम्र पड़ी आपकी सियासत में आ जाए, बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ से आपको इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन आपको ये जो प्रोफेशन है, आपको सियासत आपके प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका जब प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशन होगा ये आपको सपोर्ट करेगी। जी। सियासत का होता है 1 साल के लिए, उसके बाद फिर तो आपको वकालत ही करनी, फिर दोबारा वकील ही है ना, जी, सियासत में सही भी बात वकील है। है, तो इस वजह से। तो फिर 2011-12 में हुआ ऐसे कि मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया। फिर कुछ दोस्त थे, उन्होंने एक बात कह दी जो मुझे काफ़ी अभी भी याद है। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है, कोई भी बड़ी यानी जो फर्म्स है हैदराबाद की, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम फॉर्म भरे हो, खामखा जीतोगे नहीं, इसलिए तुम विड्रॉ कर दो। तो फिर मुझे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा अब तो विड्रॉ नहीं करूँगा, भले हार जाऊँ। जिद चढ़ गई। हाँ, थोड़ी जिद चढ़ गई। बात हकीकत है गलत है, लेकिन थोड़ी जिद चढ़ गई। मैंने कहा ये बात मुनासिब नहीं लगी मुझे। तो फिर मैं वो इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है वो मैंने इलेक्शन सक्सेस की। अच्छा, वो भी जीत गया? मैं तो यानी फर्स्ट इलेक्शन, यानी कि आपने वो भी जीत गए? फर्स्ट इलेक्शन एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा, गुड। तो अल्लाह का करम हुआ। फिर यानी आपने ना सिविल, वो अपना डिस्ट्रिक्ट बार का कोई इलेक्शन नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से? मैंने डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ी, उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ी, उसके बाद फिर मैंने प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ी। वैसे आपकी बातों से अभी तक मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि आप एक टारगेट को सेट करके फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, ये बात सही है आपकी। किसी हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि टारगेट को पहले अचीव करने की कोशिश करूँ, तो उसमें क्या दुश्वारियाँ हैं उनको आपने रखता हूँ सामने, उसके बाद उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि जूनियर लॉयर्स, क्योंकि अभी तो जूनियर्स को आपने कहा कि उसमें फ़िलहाल इलेक्शन में ना लें जब तक आपका कोई एक मयार ना बन जाए। जूनियर एडवोकेट जब LLB में एडमिशन लेते हैं, तो एक अच्छा वकील बनने के लिए या एजुकेशन के हवाले से क्या उनको मशवरा देंगे आप? देखें, अभी तो जो वकील आएंगे वो तो प्योर प्रोफेशनल है जी। जैसे डॉक्टर 5 साल अपनी तालीम मुकम्मल करके आता है तो उसको डॉक्टर ही बनना होता है जी। जैसे इंजीनियर अपनी 5 साल तालीम मुकम्मल करके आता है तो उसको इंजीनियर ही बनना होता है। अब यहाँ पर अपना LLB में भी यही है कि जो 5 साल करके आएगा उसको वकील ही बनना है। एग्जैक्टली। 5 साल ज़िंदगी के वो 6 साल गवा के आएगा कि स्टडी लेवल करके आएगा तो जाहिर बात है उसको वकील ही बनना है। तो जो आने वाले हैं वकला, जो भी दोस्त हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आपको वकील ही बनना है, वकील के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर यहाँ से रास्ते और निकलते हैं वकालत से और रास्ते निकलेंगे, लेकिन वकील बनना है। मजिस्ट्रेट के वो तो अलग रास्ते हैं, काफ़ी लीगल एडवाइज़र हो गए, किसी में जहाँ पोस्टें आती है जिसमें लॉ ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ चले जाते हैं। काफ़ी दोस्त जो हमारे गए थे, तो मैंने इनको यही मशवरा उन दोस्तों को भी दिया है। अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही मशवरा दूंगा कि ज़्यादा जितना हो सके स्टडी को तवज्जो दें। ठीक है, स्टडी को दे दें तवज्जो, और उसके बाद एथिक्स,
हमारे पास से जो मुझे फील हुआ है, हमारे पास एथिक्स की कोई क्लास नहीं है। अच्छा। मैं कोशिश करूँगा कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस फील्ड में मुझे कमी महसूस होती है तो एथिक्स की महसूस होती है। ठीक ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय है। एग्जैक्टली। सर ये बताएं कि जूनियर्स को जब वो अदालत में पेश होते हैं तो उनको क्या एटीट्यूड या क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए? देखिए, ये इसीलिए मैंने कहा एथिक्स की। देखिए, जब तक सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे, जूनियर जब तक सीनियर को फॉलो नहीं करेगा, ये चीज़ें नहीं पाएंगे, ठीक। ये हासिलात नहीं कर सकेंगे। आजकल माहौल ऐसा हो गया है, सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है कि जितने भी जूनियर आ रहे हैं तो वो तो या तो फिर उनका सीनियर 5 साल की स्टैंडिंग वाला है, या 3 साल की स्टैंडिंग वाला है, या 6 साल की स्टैंडिंग वाला है, ज़्यादा। हम जब आए थे तो हमारे पास सीनियर जो कहलाते थे उनमें बड़े बड़े नाम थे। मदद अली शाह साहब, यानी जूनियर बंदा पसंद करता था जाने के लिए तो उनके पास हिदायतुल अब्बासी साहब, फैज़ महमूद कुरैशी साहब थे, नेमतुल्लाह सुंदर साहब थे, सन महमूद बेग साहब थे, ठीक। राजा खान थे, जगदीश साहब वाले थे, जमर साहब वाले थे। तो उनकी फर्म में जाते थे तो वहाँ से जो कुछ सीख के आते थे वही काम आता है। ठीक है, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी जूनियर पढ़कर आएगा उसको सीनियर के साथ एक टाइम गुजारना, वक्त गुजारना, जब जाके वो एक अच्छा वकील बनेगा। हाँ, सीनियर के साथ वक्त गुजारना चाहिए। जी। तो उसके लिए उसकी ग्रूमिंग होगी। ठीक है सर, ग्रूमिंग होगी। सर ये बताएं कि आपका अपना क्या किरदार है जूनियर्स की को लेकर चलने में या उनकी फलाह बहबूद में? देखिए, मैंने अभी जो इलेक्शन में मैं गया था, हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हाई कोर्ट की इलेक्शन में। मैं जिन भी डिस्ट्रिक्टों में गया था तो मैंने ये फोकस किया था कि जूनियर्स को ही आगे लेके आना है, क्योंकि आज मैं इस सीट में हूँ, कल मैं नहीं हूँगा। एग्जैक्टली। जाहिर बात है, हमसे पहले जितने भी बड़े नाम थे हैदराबाद में, आज नहीं है वो। इनकी जगह भी किसी न किसी को लेनी है, हमारी जगह भी किसी न किसी को लेनी है। तो हम इंस्टीट्यूट को मजबूत करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो वकील हैं, उनको अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा और उनको अच्छा एक माहौल मिलेगा, इन्वायरमेंट मिलेगी, तो वो मुस्तकबिल में अच्छे वकील बनेंगे, मुल्क और कौम की खिदमत कर सकेंगे, अपने लैटिगेंट को इंसाफ दिला सकेंगे, कानून की बका की जंग लड़ेंगे। एग्जैक्टली। सर ये बताएं कि इस फील्ड को कहा जाता है कि दिस फील्ड इज़ अ वेरी टफ फील्ड, क्या कहेंगे इस हवाले से? जस्ट टोटली एग्री। अच्छा। टोटली एग्री, टफ फील्ड है। इसीलिए मैंने जो शायद मेरी बात पहले जो आपको कही कि जूनियर्स को मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल आते ही बाहर में नहीं गए, तो ये टफ फील्ड है उस हिसाब से। टफ फील्ड ये इसी हिसाब से है कि इसमें तो ये फुल टाइम जॉब है, पहले तो फुल टाइम जॉब है, और इसके जो शुरू के 4 या 5 साल जो वकालत में चल गया तो वो आगे सक्सेस होगा। ठीक। मेहनत के साथ। टफ फील्ड इस वजह से है कि पहले जो शुरुआत के साल है वो बहुत टफ होते हैं, यानी उसमें आपके पास 2 टारगेट होते हैं। एक तो आपको मेहनत करनी होती है, दूसरी आपकी मेहनत से आपको क्लाइंटेज भी बनानी होती है। एग्जैक्ट, यानी मार्केटिंग भी खुद ही करो, और आपकी क्लाइंटेज बनेगी आपकी मेहनत से। ठीक है, इसलिए मेहनत का नंबर 1 आएगा। आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, प्रोफेशनलिज्म होगा, मेहनत होगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्लाइंटेज बढ़ेगी। फिर रेट ऑफ सक्सेस भी होना चाहिए। जाहिर मेहनत स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। जाहिर बात है, मेहनत का तो आपको अजूरा मिलेगा। अच्छा। ये तो हमारा ब्लाइंड फेथ है ना। बिल्कुल। ठीक है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर मिलना है। ये आप ब्लाइंड फेथ रख लें कि मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी। सर आपकी अंत तक मेहनत, एक बड़ा नाम है आपका, कभी ये फील होता है कि यार बहुत कुछ कर लिया, मुझे इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा है कि बहुत कुछ कर लिया। आज भी मैं उसी तरीके से केस की प्रिपरेशन करता हूँ। सुबह को फजर के टाइम उठता हूँ, फजर के टाइम नमाज़ पढ़ के फिर केस फाइलों पे बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ। रात को टाइम मिलता है तो फाइलें पढ़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आगे का सवाल है ये, तो इसके बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। अभी तक कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमने सीखी नहीं है, सीखने को मिलती है। ठीक है सर, कोई नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। बस जितना भी वक्त गुजरे
ये दुआ है कि जितना भी वक्त गुजरे इज़्ज़त के साथ गुजरे। कोई जस्टिस बनने का कोई प्लान हो? कोई प्लान तो सबके होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये तो किस्मत की बात है। कभी सोचा नहीं था कि मैं हाई कोर्ट का बार का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने प्रेसिडेंट बना दिया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। और बस ये है कि एक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी, यानी आपके प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक। नंबर 1। यानी ट्रांसपेरेंसी पे आपकी कोई किसी किस्म का कोई भी सौदा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अक्सर देखा गया है कि लाजमी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जब मेरे सुबह यानी कि हम लोग के जब केस होता है तो रात भर नींद नहीं आती है, जहन में वही सवाल केस चल रहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अच्छा केस जब हार के आते हैं तो वो 2 दिन या 3 दिन तक वो जहन में चलता है कि क्या कहाँ कमी थी, किस वजह से हुआ, क्या इसके नतीजे होने चाहिए थे, मुझे क्या नताइज मिले, मेरी कोताही कहाँ थी, या ऐसे कई दफ़ा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, कोई ऐसा कोई यादगार केस जो आप कभी नहीं भूल पाते हो? हाँ, एक केस था, मेरा यादगार केस था। वाइल आई रिमेंबर जूनियर में मुझे 4-5 साल हुए थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे एक केस मिला था, नार्कोटिक्स का केस था वो इंडिपेंडेंटली केस मिला था, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी। अच्छा। तो लेकिन उसमें मुझे सज़ा आ गई, मेरे अच्छा। जवाबदारों को, मुझे हाँ, यानी मेरे जवाबदारों को सज़ा आ गई। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने जवाबदारों को कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, हाई कोर्ट की भले आप मुझे फीस नहीं दें, लेकिन ये मैं हाई कोर्ट में आपका केस अच्छा, वो सेशन ट्रायल था वो? हाँ, सेशन ट्रायल था, नार्कोटिक्स का केस था, सेशन ट्रायल था। अच्छा। तो जवाबदारों का भी बिल्कुल ब्लाइंड फेथ था, उन्होंने भी मेरी मेहनत देखी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है ना, आप हमारा हाई कोर्ट में केस लड़े। ठीक है। और जब मैं वो केस में लेके गया हाई कोर्ट में, और मैंने जहाँ वो उस तरीके से आर्गूमेंट किए, जो केस मुझे पूरा टिप्स पे याद था। जब मैंने आर्गूमेंट किए केस के, तो वो जो सक्सेस मिली मुझे, और उस सक्सेस में ये हुआ कि मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब थे, मुझे याद है। अच्छा। मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब का बड़ा नाम है हमारी लीगल फर्टिनिटी में, और रेनोड जस्टिस रहे हैं, लैंडमार्क जजमेंट से। अच्छा। ज़बरदस्त जजमेंट से। ये जज साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जज साहब जी। वो थे, डिविजनल बेंच को हेड कर रहे थे, हैदराबाद में थे। ठीक है। तो एक पॉइंट पे जो है ना, वो मैं उस पर फोर्स करने लगा एक पॉइंट पे कि ये पॉइंट आप इसको डिसाइड करें। तो उस पॉइंट पे ये हुआ कि वो मेरी पॉइंट कंसीडर करके उन्होंने नीचे से जो प्रॉपर्टी थी, वो नार्कोटिक्स की प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रिकवर, वो भी मंगाई थी। अच्छा। उसी दिन उन्होंने मंगा के वो केस 3 नशिस्त में चला था, एक दिन में 3 नशिस्त अच्छा। में, सुबह भी चला था, फिर ब्रेक के बाद चला, फिर वो प्रॉपर्टी मंगाई, तो उसका फैसला हक हुआ, तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। अच्छा, वो आपके हक में आ गया था? मेरे हक में हुआ था। दूसरा एक वाकया है, वो सेशन कोर्ट का ही हैदराबाद का वाकया है। तो मैं केस कोशिश करता हूँ कि मुझे याद हो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि केस मुझे पड़ा हुआ था बिल्कुल, मुझे सारा टिप्स भी याद था, ईच एंड एवरीथिंग याद था। तो जब सेशन कोर्ट में ज़हीर लगारी सेशन जज साहब थे, उनकी कोर्ट में ये केस चल रहा था, जब मुझे कॉल हुआ तो उस वक्त इत्तेफाकन मेरे पास फ़ाइल नहीं थी। तो मेरा क्लर्क था, उसने फ़ाइल कहीं और रख दी थी, वो मुझे मिली नहीं। कॉल हो गया तो मैं रोस्टर में जाके खड़ा हो गया। अच्छा। तो रोस्टर में जाके मैंने केस स्टार्ट कर दिया। वो जो जज साहब क्वेरी कर रहे थे, तो उसका जवाब मैं दे रहा था। अच्छा। फिर आखिर में मुझे जज ने देखा कि इसके पास तो फाइल ही नहीं है, देख रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसका हर बात का जवाब दिया। फिर उसके बाद आखिर में कहा कि वेयर इज़ योर फाइल। हाँ, ही अप्रिशिएट यू। हाँ, ये जज साहब ने मुझे कहा कि वेयर इज़ योर फाइल। मैंने कहा तो फाइल तो वो रख गई थी, क्लर्क ने रख दी थी। तो फिर आप सेशन कोर्ट में बगैर फाइल के पेश हुए हैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैंने अपोलोजाइज कर दी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, भले केस याद हो, लेकिन अच्छा। एक डेकोरम है कोर्ट का, एक प्रोटोकॉल्स है, बिल्कुल। उनको फॉलो करना चाहिए।
तो ये भी मुझे याद है, फिर आइंदा के लिए मैंने कहा ये नहीं करूँगा ऐसे। भले आपको केस याद हो कुछ भी हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल और डेकोरम है। यानी कोई भी जूनियर जब केस चलाने के लिए जब अदालत में जाए तो याद रखे कि फाइल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है सर। सर ये बताएं कि जब आप केस लेते हैं तो क्या पेमेंट को देख कर लेते हैं या केस का मेरिट देखकर आप केस को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, पेमेंट का तो मेरे पास शुरू से नहीं रहा है। अच्छा। पेमेंट के बारे में मैं तो पेमेंट की डिटेल में जाता नहीं। अच्छा। मैं केस की डिटेल में जाता हूँ और केस की मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जाता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट को साफ वो अल्फाज में बता दूँ। अच्छा। हाँ, कि आपके केस में इतनी जान है, आपका केस यहाँ चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता, चल सकता है तो कितने सक्सेस के कितने चांसेस है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत भी हो, लेकिन मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से ये कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट को अवेयरनेस दे दूँ। ठीक है सर। ये बताएं कि आपका हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे क्योंकि आपके आज बायोग्राफी के हवाले से काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के हवाले से कुछ बताइएगा। फैमिली के हवाले से तो सच ये है कि मैं जो मेरी कास्ट है लोहार, आपको पूछना तो उसके लिए चाहिए था मुझे। ठीक है, तो मैं लोहार हैदराबाद में शायद एक ही वकील हूँ। ये हमारी प्रोफेशनल कास्ट है। ठीक है। तो मेरे जो फादर ग्रैंडफादर, ये हमारा शिकारपुर में प्रोफेशन यही रहा। अच्छा। तो मैं फख्र महसूस करता हूँ, हमारे वालिद साहब इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है तो वो तो नहीं रखती, जाहिर बात है, हमें पढ़ाया लिखाया गया। जी जी जी। तो उससे नहीं है, तो इस वजह से बैकग्राउंड के हिसाब से यानी हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी बिल्कुल, यानी मिडिल कहें या मिडिल से भी कम कहें। ठीक है, तो उसके हिसाब से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना था कि पढ़ लिख के एक मंजिल तक आ गए हैं। फैमिली ग्राउंड में मेरी फैमिली है, मेरा एक बच्चा है। अच्छा। हाँ माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा, और मेरी जो क्या नाम है बच्चे का? अलीशेर। अलीशेर। वो इंटर क्लास में है। अच्छा। तो मेरी इस प्रोफेशन में आते ही शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने एनरोलमेंट ली थी 2002 में, 2001 की एनरोलमेंट, दूसरे साल ही मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। तो हमारे ख़ानदानी थी जो वो रवायत, तो उस हिसाब से वो। क्या वकील साहब की शादी है? हाँ, वकील साहब की शादी नहीं, शादी है तो, लेकिन वो ख़ानदान में थी। अच्छा। हाँ, अपने ही ख़ानदान में थी, तो ख़ानदान के हिसाब से। ठीक है। तो भाई बहन वगैरह कोई? हाँ, भाई बहन हैं, सबसे छोटे भाई है सब उनसे। अच्छा। हाँ, सारे भाई। यानी फैमिली में सबसे बड़े आप हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा ठीक। सर देखिए, जैसा अक्सर देखा गया है कि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, टाइम नहीं दे पाते, क्या आप अपनी फैमिली को टाइम प्रॉपर दे पाते हैं या उनको शिकायत ही रहती है? ये तो मुझे जवाब दे दिया आपने बात में, सवाल में ही जवाब है आपके। आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। नहीं, आपके सवाल में ही जवाब है, ये बिल्कुल प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। हकीकत यही है, प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, और अक्सर फैमिली को यही शिकायत होती है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि बार में जूनियर्स की फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? जूनियर की फलाह बहबूद के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी होनी चाहिए। अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर हर किस्म की बुक्स जो लॉ से रिलेट करती है वो होनी चाहिए। ठीक है, और एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि किताब जो है ना वकील का टूल है। ठीक, वेपन है एक। ठीक है, तो वकील जस्ट लाइक अ सोल्जर है, और सोल्जर बगैर वेपन के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं लड़ पाएगा वो। नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है किताब। अच्छा, उसके अलावा सर ये कि अक्सर देखा ये गया है कि हमारे जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, लाजमत एक एज जैसे आती है कि वो काम करने के लायक नहीं रहते, तो क्या उनकी फलाह बहबूद के लिए भी कुछ हमारी बार को या सिंध बार काउंसिल को कुछ करना चाहिए? सर ये तो स्लोगन रहा है शुरू से, सिंध बार काउंसिल का अभी जो इलेक्शन हुई थी इसमें भी यही स्लोगन था। देखिए, अभी रिसेंटली ये चीज़ ढकी छुपी नहीं हुई है कि रिसेंटली एक सिंध बार काउंसिल का सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, तो उसको रिटायरमेंट की मद में मोर देन 2 करोड़ मिले। 2 करोड़, जी हाँ। ठीक है, ये आपको भी बात पता होगा, ये सबको पता है। अब जब वकील रिटायर होता है तो वकील को मिलते हैं 5 लाख रुपये। ठीक है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए
हमने सिंध बार काउंसिल को, जो हमारे नए मेंबर गए हैं, उनको कहा है कि इस बारे में कोई कानून साजी की जाए, इस बारे में कोई अमेंडमेंट लेके आ जाए बार काउंसिल एक्ट में, ताकि वकील अगर रिटायरमेंट ले तो वो कोई अच्छी और इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सके। ज़ाहिर बात है, एक वक्त तो आना है, सब पे ही आना है ये। तो इसलिए मेरी बार काउंसिल के दोस्तों से शिकायत है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके बारे में कोई काम कर सके। ठीक है सर। सर ये बताएं कि एज अ जूनियर जब आप बार में आए तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक मुश्किलात हो तो बताएं। हाँ, जो भी बताएं। लेकिन वो गालिब का शेर है ना, मुश्किलें इतनी हुई कोई आसान हो गई। बहुत कुछ मुश्किलों ने सिखाया। अच्छा। और शायद मैं आज इस मुकाम पे जो बैठा हूँ इसकी वजह से बैठा हूँ। अगर मैं उस राह से, उस कुंदन से नहीं गुजरता तो मैं यहाँ पर नहीं बैठता। ठीक। बल्कि मैं कहता हूँ कि हर उस जूनियर को जो इस फील्ड में आ रहा है इन मुश्किलों से गुजरना चाहिए, ताकि उनको एहसास पैदा हो एक इस फील्ड की मेहनत का, कि मेहनत क्या होती है और मेहनत का रिवार्ड क्या होता है। ये मेहनत का ही रिवार्ड है। मुश्किलात तो बहुत थी, अब इतनी भी मुश्किलात थी कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात को मैं 1:30-2 बजे ऑफिस से जाता था तो मेरे पास यानी कोई वसाइल नहीं होते थे कि मैं रिक्शा अफोर्ड करके घर तक पहुंचूं। अच्छा। पैदल जाते थे, सुबह को फिर सवेरे निकलना होता था। इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फैमिली को यहाँ पर सेटल कर सकें। तो ये यानी काफ़ी मुश्किलात थी, जिसमें ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, माशी, क्योंकि मेरा नेटिव शिकारपुर में था, तो यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं था। ठीक है। तो मैं अकेला था, तो उस वजह से अब जो दोस्त आ रहे हैं इस फील्ड में और उनकी फैमिली भी यहाँ पर है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि उनको फाइनेंशियली कोई ट्रबल नहीं है, या उनको कोई रहने का मसला नहीं है, तो उनको बल्कि हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। हम उन हालतों में जब हमारे पास ये वसाइल नहीं थे तो भी हमने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा जी। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। ये जो सब कुछ आज मिला है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ बिल्कुल। तो आज इतनी सक्सेस हासिल करने के बाद क्या फील करते हैं सर आप? फील जब दोस्त आप जैसे आते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो ये हमारे लिए ये यानी समझें कि बिल्कुल ये इतना बड़ा रिवार्ड है कि कोई इतनी खुशी से इज़्ज़त से मिले, हमारे लिए यही काफ़ी है। ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए? ठीक। इस उम्र में प्रेसिडेंटशिप मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। ये अपना ऑफिस है मेरा, ये मैंने अपना ऑफिस बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं इसके काबिल, मैंने पहले भी कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने इतना काबिल कर दिया है। हालांकि मुझसे ज़्यादा कई मेहनत लोगों ने की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनतें की, लेकिन अल्लाह का ये खुसूसी करम है, इसके लिए जितना शुक्र हो कम है। सच ये बताएं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस जो होते हैं, या वहाँ पर जो आप जब जाके चलाते हैं, तो क्या उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, होता है क्या उसमें? सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से एक अलग है और हाई कोर्ट की अलग है प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नटशेल में होती है कि उसमें लॉ पॉइंट क्या इन्वॉल्व है, किस पॉइंट पे आप नीचे हाई कोर्ट आपकी ख़त्म हो गई है, केस आपका किस पॉइंट पे ख़त्म हुआ है, या डिसमिस हुआ है, या अलो हुआ है। ठीक है। तो उस पॉइंट को जाके एम्फसाइज करना होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी लिमिटेड स्कोप है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस चलाने के लिए खड़े होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं सर आपकी? एक तो किस्म का प्राउड होता है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई अल्लाह ने इस लायक किया कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं, जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बड़े कद वाले आदमी खड़े होते हैं। तो मैं वहाँ पर अपने आप को पाके और केस चला के बहुत बड़ी खुशी फील करता हूँ, उसकी मैं उसका बयान नहीं कर सकता। अच्छा, माशाअल्लाह। सर यकीनन हमारे नाज़रीन ने आज आपके तजर्बात और मुशाहिदात से बहुत कुछ सीखा होगा। आज तक के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाले साहब, थैंक यू।